चलिए दोस्तों, फिर से मस्त होंगे आप लोग। काम अपना अच्छे से घर पे कर रहे होंगे और सही प्रकार से सारे सिस्टम को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। और कॉपी को भी आप अच्छी तरह से बना रहे होंगे, कॉपी में अपने एक एक पॉइंट करके नोट कर रहे होंगे, जिससे आपके सारे एग्जाम्स और जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। डरने की कोई बात नहीं है, ये वीडियो ही आपके डर को खत्म करने के लिए बन रहा है, ठीक है, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। हम क्या देखते हैं, वैद्युत रसायन दोस्तों। कि वैद्युत रसायन हमारा क्या है, वैद्युत रसायन, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसे बोल रहे थे, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। वैद्युत रसायन में हमने क्या देखा था दोस्तों, कि वैद्युत ऊर्जा को या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कैसे हम बदल के अपना काम करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे सेल होते हैं, तो सेल हमारी रासायनिक ऊर्जा है और उसे हम चेंज कर लेते हैं इसमें वैद्युत ऊर्जा में। तो इसमें हमने 3-4 पॉइंट को आपको बताया था, वो आप लोगों ने अच्छे से क्लियर किया होगा। पहला पॉइंट हमारा क्या था, पहला पॉइंट आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या था, हमारा इलेक्ट्रोड था दोस्तों। क्या था, इलेक्ट्रोड था, ठीक है। पीछे वाले पॉइंट को इसलिए क्लियर कराया जाता है, बार बार आप देखेंगे तो आपका अच्छे से रहेगा। दूसरी पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रोड व्यूह था, इलेक्ट्रोड व्यूह, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, इलेक्ट्रो पोटेंशियल। तीसरी पॉइंट हमारी क्या थी दोस्तों, तो हमारे विद्युत अपघट। क्या थे, विद्युत अपघट्य, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस। चौथी पॉइंट क्या था हमारा, सेल था, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था इलेक्ट्रोड क्या थे। तो इलेक्ट्रोड आपने अच्छे से जाना था कि हमारे जो छड़ होते हैं, ठीक है, वो छड़ ही हमारे इसके क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड कहलाते हैं, ठीक है। छड़ क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। आराम से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसमें जो छड़ होते हैं वो इलेक्ट्रोड कहलाते हैं और इन छड़ों पे एक निश्चित आवेश उत्पन्न होता है और ये छड़ हमारे धनायन और ऋणायन बनाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड व्यूह क्या होता है, जब हमारा छड़ मान लो कॉपर का है, ठीक है, कॉपर 2+ आयन का है और इसी में हमारे कॉपर के जो है साल्ट भी डाल दिए जाए, इसके लवण का विलयन भी डाल दिया जाए, CuSO4 भी डाल दिया है, तो डाल दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन पानी से छड़ में, छड़ से पानी में, ऐसे करके अपना ये चलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ तार वार से हम जोड़ देंगे अपना, तो ये हमारे छड़ चलते रहेंगे। तो इनके कारण जो इसमें विभव उत्पन्न होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण एक विभव उत्पन्न हो जाएगा, उस विभव को ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। मतलब हम जब इसमें इसका सॉल्यूशन डाल देंगे दोस्तों, तो सॉल्यूशन डालने के पश्चात उसमें एक अपक्रिया होना शुरू हो जाएगा छड़ के बीच में और विलयन के बीच में। तो छड़ से इलेक्ट्रॉन विलयन में जाएंगे, विलयन से इलेक्ट्रॉन छड़ में जाएंगे, जिसके कारण हमारी अपक्रियाएं शुरू होती हैं और हमारा बल्ब जलना शुरू होता है। तब इसमें एक अपक्रिया हो जाती है या एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाता है तब इसमें वैद्युत अपघट्य आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, वैद्युत अपघट्य आ जाते हैं। तो ये तीसरी पॉइंट हमें कवर करना है, वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो यहीं से हम तीसरी पॉइंट भी क्लियर करेंगे। वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जब इनके विलयन में आयंस जो है तेजी से गति करना शुरू कर देते हैं या इनके इलेक्ट्रॉन को सुगमता से लाना और ले जाना शुरू कर देते हैं, तो इस क्रिया को वैद्युत अपघट्य बोल देते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि वैद्युत अपघट्य हमारे जो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आसानी से कराते हैं। ये सही है कि ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्या कराते हैं, आसानी से कराते हैं, ये सुगमता से कराते हैं। यहाँ हम लिख देंगे सुगमता से कराते हैं। कौन कराता है, तो ये वैद्युत अपघट्य कराते हैं दोस्तों। क्या करते हैं ये जब इनके विलयन में जाते हैं तो अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अपने आयंस में टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन तेजी से जो है आना जाना शुरू कर देते हैं। जैसे Na+Cl, ठीक है, NaCl को जब भी जल में मिलाया जाता है तो Na+ में और Cl- में टूट के इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट तेज कर देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आप घर पे कभी
लाइट आती है तो लाइट अगर एक आई है तो एक घर पे अर्थिंग बनाते हैं, ठीक है, अर्थ बनाते हैं वहां पे, ठीक है। तो अर्थ में क्या करते हैं, एक छड़ को हम जो है भूमि के अंदर जो है लगा देते हैं, ठीक है। अब इस छड़ में अपने तार को लगा के ले जाके अपने बोर्ड में अटैच कर देते हैं। तो इस छड़ को थोड़ा सा हम यहाँ पे आरी आरी इसकी मिट्टी उट्टी कर देते हैं, ठीक है, खन के। और इसमें क्या करते हैं, हमें इसमें इसके जल के मालिक्यूल H2O को डालते हैं। अब H2O इतना सही से अर्थिंग का काम नहीं करेगा या इसे आयंस या इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, तब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम नमक ला के डालते हैं, NaCl को ला के डालते हैं, जिससे हमारा काम अच्छी तरह से भली बात से हो जाता है, ठीक है। तो नमक हमारे डालने के पश्चात इनका काम अच्छे से क्या होता है, हो जाता है और तेजी से ये मूव करना शुरू कर देते हैं। तो नमक आने के बाद इसमें क्या करता है, Na+ में और Cl- में टूट के इलेक्ट्रॉन को ले जाता है। वैद्युत अपघट क्या होते हैं, इन्हें Na+ में और Cl- टूट में इनमें इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉनों को ले जाते हैं या KCl डाल देते हैं दोस्तों, ठीक है। गाँव में क्या करते हैं, इसमें कोयला भी डाल देते हैं, अगर उनके पास रहता है, क्या डाल देते हैं, कोयला भी डाल देते हैं, जिससे उनके मूवमेंट शुरू हो जाए। तो वैद्युत अपघट क्या होते हैं दोस्तों, आसान सा लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की सुगमता कराते हैं, ठीक है, आने जाने में उसके विलयन में सुगमता होती है, जिसे हम वैद्युत अपघट कहते हैं। सेल क्या होता है दोस्तों, तो सेल हमारे एक प्रकार का जो है युक्ति है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा को हम वैद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। सेल क्या होते हैं, ये एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ सेल दो प्रकार के होंगे दोस्तों, कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के सेल होंगे, ठीक है। एक ऐसा सेल और एक ऐसा सेल, मतलब ऐसा सेल मतलब एक सेल में हमारे जो है क्या होंगे, एक सेल में हमारे अलग अलग बने रहेंगे, इसके इलेक्ट्रोड अलग रहेंगे, एनोड अलग रहेगा, और एक सेल में हमारे दोनों उसी में रहेंगे, ठीक है। मतलब एक सेल में हमारे जो है क्या होंगे, हमारे उसके प्लस माइनस अलग अलग में रहेंगे और एक में दोनों में ही रहेगा, प्लस माइनस उसके दोनों एक साथ ही मिले रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे दो प्रकार के सेल इसमें पढ़ने को हमें मिलेगा, ठीक है। इन दोनों सेल का अच्छा सा नाम दोस्तों दिया जाता है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल और एक को बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है, जिसमें अलग अलग हमारे हैं, इसे बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। क्या बोलते हैं दोस्तों, वैद्युत रासायनिक सेल, रासायनिक सेल। और एक को बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। तो अब हमें कवर करना है कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं और वैद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं। तो अगले वीडियो में हम जो है वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल को अच्छे से एक एक पॉइंट करके क्लियर करेंगे और इनमें अंतर क्या है ये सब, और यूज कहाँ पे होते हैं, ये सारी चीजों को हम क्लियर करेंगे। तो छोटा छोटा सा काम करेंगे जिससे हमारे सारे काम हो जाए।